ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः निर्मल जल सामने जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जाने है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही बाबाओं, कहा है कि झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधु, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। साक्षात चेतन धाम बनते हैं। बिहार चल रहा था, साथ में ललितपुर के अमित भैया थे और कहने लगे महाराज एक रास्ते में डोंगरा भी है। दीक्षा के बाद आज पहली बार यूपी की धरती पर कदम पड़े हैं और उसमें भी पहला गांव डोंगरा पड़ा है। डोंगरा वासियों का ये पुण्य यहाँ से खींच ले आया और रास्ते में भी डोंगरा के तारीफ लोग कर रहे थे। बड़े बड़े गांव वाले भी डोंगरा की तारीफ कर रहे थे कि डोंगरा के लोग जो है बहुत उत्साही हैं। भले 7-8 घर के हो, लेकिन ऐसा लगता है कि 700-800 घर हो। ऐसे ही उत्साही अभी यहाँ के लोग भी आए थे। कौन सा जहाँ जा रहे हैं ना, मड़ावरा, वहाँ के लोग भी आके तारीफ करने लगे हैं। तो ये लोग पुण्यात्मा पुरुष, क्योंकि जिनके पूर्वजों ने ऐसा सुंदर विशाल मंदिर बनवाया, तो यह भूमि सामान्य भूमि नहीं, बहुत पुण्यशाली भूमि है। किसी ने बताया कि एक बार यहाँ पर आचार्य भगवंत भी आए थे और जब उन्होंने मंदिर के दर्शन किए तो कहते हैं ऐसा मंदिर तो हमने पहली बार देखा। ऐसे बड़े आचार्य भगवंत के मुख से ऐसे शब्द निकले और फिर यहाँ पर आकर के आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। अत्यंत प्राचीन 1500 कुछ की प्रशस्ति उस पर लिखी है। शास्त्रों में कहा है कि अगर 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो जाए तो वह अतिशयकारी प्रतिमा मानी जाती है, और जहाँ 500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो गई, 5 गुनी अतिशयकारी यह आपके आदिनाथ भगवान हैं।
इनकी आप लोग अच्छी तरह से प्रतिदिन आराधना करो। आपके पूर्वज ऐसा अच्छा मंदिर बना के गए हैं, आप लोगों की अब भावना हुई उनके लिए दिव्य वेदी पर बैठा करके और कमलासन उच्चासन उनको दिया जाए, ऐसी भावना लिए आप लोग बैठे थे। और संयोग ऐसा मिल गया कि 5 मुनिराजों का यहाँ से निकलना हो रहा था। हमने सोचा था इतहार करके निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये बेटी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सामने रख दिया। हम भी मना नहीं कर पाए। पहली बार यूपी में प्रवेश किए हैं, तो कम से कम अच्छे कार्य से ही यहाँ का आगे की ये द्वार बन गया है। अब समझो ये आपका डोगरा द्वार बन गया है। और आहार एक हुआ है, अभी तो बाकी है, चिंता नहीं करना। इन लोगों की भक्ति कितनी हो जाएगी क्या पता। जब 3 दिन मिल गए हैं तो आगे ही कह नहीं सकते। भक्ति में वो शक्ति होती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। फिर तो हम तो महाराज सुनते हैं कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, फिर महाराज तो हो ही सक जाते हैं उसमें कोई, क्योंकि अभी भगवान तो राग देश से ऊपर उठ जाते हैं। अभी हम लोगों के कुछ अंश में राग देश विद्यमान रहते हैं। भक्तों के प्रति या जिनेंद्र भगवान के देवसास गुरु के प्रति जो समर्पित होता है, उसके प्रति हम लोगों का वात्सल्य, अनुकंपा, उसके प्रति आशीर्वाद रहता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, आप लोग महावीराष्टक पढ़ते हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे महावीर भगवान हमारे आंखों के पथगामी बने। कैसे महावीर भगवान? जिनकी अर्चा के भाव लेकर के एक मेढक प्रसन्नता पूर्वक मुख में पंखुड़ी कमल की दबा करके भगवान की पूजा के भाव लेकर के जा रहा था। भगवान के समूह शरण में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन रास्ते में ही वह राजा सैनिक के हाथी के नीचे आकर के दिवंगत हो गया और स्वर्ग में जाकर के अनेक गुणों से संपन्न वह महारथिधारी देव हो गया। और क्षण भर में वह समूषण में बड़े वैभव विभूति के साथ बड़ी बड़ी सामग्री लेकर के दिव्येने नाणे ने दिव्येने गंदे ने दिव्येने अक्षे ने दिव्येने पुत्र ने दिव्येने चुन्ने दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के और भगवान के समूषण में पहुंच जाता है। उसकी दिव्य आभा को देख करके, उसके मुकुट को देख करके सभी लोग उसकी ओर दृष्टि चली जाती है। और राजा सैनिक प्रश्न पूछ देते हैं कि भगवान ये बीच में अभी अभी ऐसी दिव्य आभा को लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ आ रहा, ये कौन है? तो भगवान कहते हैं कि यह भगवान की पूजा के भाव लेकर के आ रहा था, मेढक का जीव था। उन्हीं भावों के माध्यम से इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यद्यपि भगवान जो होते हैं नासा दृष्टि रखते हैं, नजर नहीं उठाते, लेकिन जो उनकी पूजा अर्चना करने वाला होता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा है कि प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। अंधों को उजालों की किरण
लंगड़ों को पग देते हैं, बहरों को, गूंगों को शब्दामृत, और बहरों में शब्दामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। ऐसी कुछ पंक्तियां कही गई हैं। भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। उनसे क्या प्राप्त नहीं होता? जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे वीतराग भगवान से प्राप्त होता। ऐसा सुअवसर आप लोगों को आ गया है वेदी प्रतिष्ठा का, कमलासन पर विराजमान करने का, ध्वजारोहण का और कलशारोहण का। ये सर्वश्रेष्ठ चीजें कहलाती हैं। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के शिखर के ऊपर कलशारोहण करता है, फिर वह लोक के अग्रभाग में जाकर के एक दिन बहुत जल्दी विराजमान हो जाता है, क्योंकि यह अग्रभाग है और तीन लोक के नाथ के जिनालय का अग्रभाग है। भगवान की ऐसी कृपा अनुकंपा उसके ऊपर हो जाती है, ऐसा पुण्य का संचय कर लेता है। तो जिनेंद्र भगवान के शिखर के ऊपर ध्वजा पताका फहराता है, वह एक छत्र ध्वजा उसकी सभी जगह विजय की ध्वजा फहराती रहती, कहीं हारता नहीं। जो जिनेंद्र भगवान को ऐसे कमलासन पर बैठाता है, उसको दिव्य सिंहासन, सामान्य सिंहासन नहीं, दिव्य सिंहासन प्राप्त होते हैं। ऐसी ये महिमा है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तन मन धन से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हुए उनको ये उच्चासन आप लोगों को देना है कि आप लोगों का सौभाग्य आया है। साथ साथ में गुरुदेव का हमारे लिए संकेत हुआ है बिहार का, कहाँ पर? बदाजी क्षेत्र की ओर। और ये बदाजी क्षेत्र में भी अतिशयकारी अजितनाथ भगवान हैं। 1000 वर्ष प्राचीन महाराज बता रहे हैं, हम तो गए नहीं हैं, पहली बार वहां के भी हमें दर्शन होंगे। लेकिन ऐसा सुना है कि आचार्य भगवंत ने कहा था कि पहली प्रतिमा बड़े बाबा की है जो बोलती है, तो दूसरी प्रतिमा बंधाजी की है जो बिल्कुल हूबहू बोलने वाली प्रतिमा है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन करते हुए आचार्य भगवंत के अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि यहाँ पर बंधाजी में 24 रजत खड़गासन प्रतिमाओं की 24 बने। अभी तक इतनी ऐसी रजत की खड़गासन 24 कहीं नहीं है। आचार्य भगवंत के अंदर वो भाव आए और उस क्षेत्र से, ये सब आप लोगों के क्षेत्र हैं, सबको डोंगरा वालों को भी उस क्षेत्र से जुड़ना है। डोंगरा का भी नाम आ जाए कि यहाँ से भी लोग दान के क्षेत्र में जुड़े हुए। ललितपुर तो पास में है ही, टीकमगढ़ है, आदि आदि, लेकिन एक छोटा सा डोंगरा भी यहाँ से, वहां पर सहस्त्रकूट में 1008 प्रतिमाएं विराजमान होना है और सभी जगह से सभी लोगों की भावनाएं गांव-गांव नगर-नगर से उसमें जुड़ना है। कम से कम डोंगरा से भी 1-2 नाम ऐसे पहुंचे कि वहां पर सहस्त्रकूट में यहाँ के भी भगवान विराजमान हुई। हजारों वर्षों तक के लिए वह सहस्त्रकूट और उसमें रहने वाली ये दिव्य प्रतिमाएं रहेंगी जो धातुमय रहेंगी। गुरुदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को आगे के कार्य भी देखना है, इसलिए आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आप लोग अच्छी तरह से इस कार्य को संपन्न करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की,
समस्त मुनि संघ की चलेगा। पूज्य